जिसमें फतवा ये है कि भाई हयात मौत ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथों में है। तो मैं बचपन से सुनता आया था कि भाई लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस, भाई अल्लाह तवक्कुल रही है, शिफा देने वाला भी खुदा है। लेकिन आज के माहौल में ये है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है खुदा न खास तो मैं अस्पताल जाऊँ और मुझे डॉक्टर कहते हैं, अस्पताल कहते हैं कि 5 लाख रुपए जमा कीजिए, सर्जरी होनी है, और मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के इस माहौल में आप क्या सजेस्ट करें कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अभी चंद साल पहले जो हमारा फ़िक़्ह है, जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और मुख्तलिफ ज़्यादातर इजमा जहाँ जिसके ऊपर हुआ, और ख़ास तौर से जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने सब लोगों को कहा कि आज के इस दौर के अंदर, जबकि सिचुएशन ये है कि हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग सिनेरियो है, यानी जितना जितना तरक्की कर रही है हेल्थ केयर इंडस्ट्री और हेल्थ साइंसेज और सारी चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और पहले जो काम गवर्नमेंट के सेक्टर में हो जाता था, लोग एम्स चले जाते थे, सफदरजंग चले जाते थे, अब लोगों को वहाँ पर लाइन में और क्यू में लगते लगते एक अरसा हो जाता है और अर्जेंट बेसिस के ऊपर आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब एकदम से आप कहाँ से, जैसे आपने बहुत अच्छा वो कहा कि एकदम से 5 लाख रुपए पेसमेकर लगाने के लिए कहाँ से लाएंगे, कैंसर की सर्जरी हो रही है कहाँ से आएंगे। तो अब इसके ऊपर हमारा एक बड़ा तबका मुफ्तियान का ऐसा है कि जो इस चीज़ के ऊपर आए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप बिल्कुल ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अभी भी काफ़ी इसके ऊपर डेलिब्रेशन और मंथन और मशवरा चल रहा है। कई जगह के ऊपर इस तरह की चीज़ें आई हैं। इंटरनेशनली तो लाइफ इंश्योरेंस की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर पूरे तौर पर इसकी परमिशन है, इसकी इजाज़त है। लेकिन इंडिया के अंदर भी वही चीज़ें हैं कि जिस तरह से बैंकिंग के चैलेंजेस हैं, इस तरह लाइफ इंश्योरेंस के भी चैलेंजेस हैं। लेकिन एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह से 80-90% जो मुफ्तियान हैं उनकी तरफ से इसकी इजाज़त है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। जी। ओके। दूसरा मसला एजुकेशन का है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब हायर एजुकेशन के लिए मुझे एमबीए करना है या एमबीबीएस करना है, इंजीनियरिंग करनी है, अब या तो मैं लोन लूँ या मैं ना पढूँ। क्या सजेस्ट करेंगे आप? बिना इंटरेस्ट के तो आप लोन ले नहीं सकते। नहीं, इल्म तो हमारी सबसे बड़ी मीरास है। और एक और बदकिस्मती हुई ओवर द डिकेड्स या ओवर द सेंचुरीज कि हमने इल्म को भी डिवाइड कर दिया, दीनी इल्म, दुनियावी इल्म। हालांकि इल्म एक ही होता है, बिल्कुल। कोई भी दुनिया की चीज़ है। आंखें हैं, आंखें तो रब ने बनाई हैं। अब इस आंखों की जो सर्जरी करनी है, जब तक वो अक्ल सलीम और वो नॉलेज नहीं आएगी तो आदमी कैसे आंखों की सर्जरी कर पाएगा। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें तो वो तो सारी चीज़ें, इल्म का जो समुंदर है वो तो रब्बानी इल्म होता है। फिजिक्स है, सब खुदा की तरफ से आया है। केमिस्ट्री आप उठा लिए, आप फिजिक्स उठा लिए, आप पूरी स्ट्रक्चरिंग उठा लिए, एरो साइंसेज आप उठा लिए, जितनी भी चीज़ें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उठा लिए, नैनो टेक्नोलॉजी उठा लिए, सारी चीज़ें इल्म से मुताल्लिक़ हैं। अब पहले ज़माने का अगर आप देखें, सदियों पहले, तो फ़र्क ये होता था कि बेसिक इल्म सबको रहता था, सारी चीज़ों का इल्म बुनियादी तौर पे सबको रहता था। स्पेशलाइजेशन उनके उसके एतबार से हो जाते थे। आज शुरू ही से इल्म की जो बुनियाद है वो ही ख़त्म हो गई है बिल्कुल। मतलब यानी मदरसे में अगर किसी को भेजा जा रहा है तो अब ये समझा जा रहा है मेजॉरिटी, हालांकि अब थोड़ा सा चेंज आया है, काफ़ी चेंज आया है, कि अब ये मदरसे में चला गया, अब सिर्फ इनको इमाम या मौज़िन या हदीस और कुरान के अंदर ही जाकर इनको पढ़ाना है। हालांकि वो भी एक हमारी ज़रूरत की चीज़ है, वो भी हमारी ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमको दीन मिल रहा है, बल्कि दीन जो है वो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली है ना कि पिछले काफ़ी सालों से तालीम को हमने रोज़गार से जोड़ दिया, रोज़गार से जोड़ दिया। ये एक बदकिस्मती रही है। इसी तरह अगर आप देखें, खुद हिंदुस्तान के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, जहां पर हमारे बड़े बड़े मदारिस हैं, ये बात मतलब बहुत फिक्र की चीज़ है। और इसके लिए अब काफ़ी लोग फिक्र कर भी रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल, जो हमारी क्लर्जी है पूरी, उसकी फिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने, जो आप बात है कि दीनी इल्म को हमने पूरे तौर पर माश के साथ जोड़ दिया और उनका कोई और माश का इंतज़ाम नहीं किया गया। यही चीज़ आप गुजरात में जाइए,
महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, केरला में जाइए, आंध्रा में जाइए, तेलंगाना में जाइए, वहाँ इस चीज़ की बहुत कमी है। वहाँ पर यह है कि जो इल्म हासिल कर रहा है उसके साथ साथ उसका बिजनेस का स्ट्रक्चर भी पूरा कायम हो रहा है। अब जब वो अपनी पूरी बात करता है तो वो एक हॉलिस्टिक लेवल के ऊपर बात करता है। जो इमाम साहब हैं उनका पूरा माश जो है वो उनकी इमामत के साथ लिंक नहीं है, बल्कि वो अपने लेवल के ऊपर का, अब वो अपने बिजनेस के बारे में भी जानते हैं, तो एक तरह से दुनिया का जो पूरा कमर्शियल निज़ाम है उससे भी उनको वाकफियत है। अब जब वो बैठकर कोई बात करते हैं अपने सामने वाले ऑडियंस से तो उनकी बात की अहमियत होती है। उनको वो कोई ये नहीं कह सकता भाई आप तो इस चीज को जानते नहीं है, वो फौरन कहते हैं भाई मैं तो आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं, बात आपकी ये थी कि एजुकेशन लोन के बारे में काफी अब रिलैक्सेशन हुआ है बैंकिंग सेक्टर में भी। बहुत सारे बैंक्स हैं जो अब इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स भी दे रहे हैं। काफी मतलब उनकी परसेंटेज हैं, यानी स्टूडेंट्स को इतने % मार्क्स आना जरूरी है, इस कॉलेज में एडमिशन मिलना जरूरी है। अभी मेरा जाना हुआ आईटी के अंदर भी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जो या तो बहुत लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो दे रहे हैं, एजुकेशन लोन दे रहे हैं, या कहीं कहीं पर उनका 0% इंटरेस्ट के ऊपर भी उनके ऑफर्स हैं। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट इसका बनाना शुरू किया है। बहुत सारी क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो एजुकेशन पे फोकस कर रही हैं। वो साफ कहते हैं आपका डिस्टिंक्शन मार्क्स आए हैं तो आप हमको सबमिट करिए, आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसके जितने भी आपके इनवॉइसेस वगैरह हैं, जो आपके ऑफर्स हैं वो सबमिट करिए, हम आपको पूरे साल के एतबार से हम आपको ये सैंक्शन करेंगे। तो एक अच्छी बात यह है कि ओवर द ईयर्स अब हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से भी मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर से मिल रहा है, और विद इन द कम्युनिटी भी जो है सबसे ज्यादा अगर कम्युनिटी जो है वो किसी चीज के ऊपर अब पैसा खर्च करना चाहती है तो वो अब एजुकेशन शुरू हुआ है। अब किसी से भी आप कहें कि भाई ये 4 बच्चे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो गया है, जामिया में हो गया, आईआईटी में हो गया है, इनके पास नहीं है, तो अब लोग खड़े हो गए हैं कम्युनिटी के अंदर भी विद इन इंडिया कि वो फौरन इस चीज के ऊपर आमादा हो जाते हैं कि भाई उनकी हम फीस का इंतजाम कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर, एनबीएफसी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हमारे विद इन द कम्युनिटी भी जो है काफी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी आ गई हैं जो उसके ऊपर चीजों को कर रही हैं। चलिए, ये तो वो सवालात थे मेरे जो हम किसी पे डिपेंडेंट है, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो। अब सबसे बड़ा मसला जो हमारी कम्युनिटी का है वो ये है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपसे एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट अगर पूछूं, हमारी कम्युनिटी को इस वक्त एजुकेशन के मामले में और हेल्थ केयर के मामले में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कम्युनिटी सपोर्ट डेवलप हो? देखिए, इंस्टीट्यूशंस कायम करने पड़ेंगे। जी, मैं बार बार कहता हूँ, अपने जितने भी हमारी ये सब इदारे कायम हुए ओवर द ईयर्स या ओवर द सेंचुरीज, अब तो एक सेंचुरी हो गई ऑलमोस्ट, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कितना बड़ा तबका पूरे दुनिया के अंदर है जी। आज इस चीज की फिक्र कर लें कि हम हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में आपको अलीग्स मिल जाएंगे, जामिया के लोग मिल जाएंगे, और पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के लोग हर जगह जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एक अलीग और एक जामिया तो बैठे हैं यहीं पे। जी, एग्जैक्टली। तो इसके अंदर तारिक साहब जरूरत इस बात की है कि हमको अब खड़ा होना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और जिसने इसके ऊपर फिक्र करी और इसको अब ना देखें कि लोग क्या कहेंगे। आप कोई भी इदारे के बैकग्राउंड में चले जाएं, जब तक आदमी अपनी कम्युनिटी के लिए अपने आप को बेइज्जत नहीं कराएगा, अपने आप को थोड़ा सा बेशर्म नहीं होगा और लोगों के सामने वाकई में एक अर्ज नहीं पेश करेगा, तो हम चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते। हम चाहें कि बहुत ही कोजी सिचुएशन के अंदर हम इदारे खड़े कर दें, हम बहुत ही कंफर्टेबल एक सिनेरियो के अंदर कर दें, वो होता नहीं है। आप किसी भी, मुझे हैरत होती है कि गुजरात एक ऐसा सूबा है जो हमारे बॉम्बे से बिल्कुल लगा हुआ है। गुजरात के लोग ज्यादातर ट्रेडर्स थे, 100, 150, 200 साल की आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें, बल्कि 300 साल की पढ़ें, ट्रेडर्स थे। एजुकेशन पे उनका कोई बहुत बड़ा, टाटा वगैरह 2-4 लोगों को, टाटा और बिरला को आप छोड़ दिए, 2-4 को छोड़ दिए, ज्यादातर गुजराती कम्युनिटी जो थी वो ट्रेडर्स थे। बॉम्बे में वो आए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारी कमजोरी एजुकेशन है,
तो अगर आप 50s से उठाइए, तो चाहे पारसी के लेवल के ऊपर आप लें, चाहे इवन मुस्लिम्स के लेवल के ऊपर आप लें, और चाहे हमारे हिंदू भाइयों के लेवल के ऊपर आप लें, बॉम्बे के अंदर 50s से लेकर अब तक 70-75 सालों में, मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस बात कर रहा हूं, 70-75 सालों के अंदर ऐसे इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने करे, और उन लोगों ने करे जिनके बैकग्राउंड थे, कोई हाई स्कूल पास था, कोई 12th पास था, और मैक्सिमम कोई ग्रेजुएट था। और आज इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स बॉम्बे के अंदर, अगर आप खास तौर से आप जाइए और साउथ इंडिया में आप जाइए, तो आपको वो मिलेंगे जिनके प्रोमोटर्स 50 साल पहले उनका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अर्श थी, चीजों को जोड़ा, अपने यहां से अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए उसके लिए उन्होंने डेडिकेट किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि आज बड़े बड़े हमारे पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन उसमें से निकल कर कोई आदमी और कोई ग्रुप इस चीज के बारे में नहीं सोचता है कि हम इस चीज के अंदर आगे कैसे फ्रेमवर्क बनाकर इसमें आगे चलें। और ये स्कूल के लेवल से शुरू करना पड़ेगा, कॉलेज के लेवल करना पड़ेगा, और अब तो स्किल डेवलपमेंट खुद अपने आप में एक ऐसी चीज है कि पहले 3 और 4 साल में जो चीज आदमी कमाने के लायक हो जाता था या अपनी एक स्किल को डेवलप करने के लायक हो जाता था, अब तो एक साल में जितना एजुकेशन सिस्टम और खासतौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जितनी चीजें बढ़ी हैं, अगर आप 1 साल के भी अच्छे कोर्सेज आप कर लें, आपको अब जरूरत नहीं है कि 4 साल की कंप्यूटर इंजीनियरिंग जाके आप करें, आप जाकर 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग करें। अब तो आप छोटे छोटे कोर्सेज करके भी अगर आपने स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, तो वो चीज आपको जाकर बेहतरीन तरीके से, इतनी रिक्वायरमेंट है जिसकी इंतहा नहीं है।